ये जो संसार है आदि काल से ही विचिकित्सा का विषय है कि अयम संसारः कुतः उत्पद्यते, कुत्र तिष्ठति, कुत्र विनश्यति वा। यह जो नाना प्रकार का यह संसार, नाना प्रकार के रूपों से सुसज्जित यह जो संस्कार है, जो हर क्षण परिवर्तनशील है, इस संसार को देख करके हमारे जो ऋषि महर्षि या जो हमारे शुभ चिंतक पूर्वज हुए हैं, वो आदि काल से ही इसके चिंतन में, मनन में तत्पर है कि यह अद्भुत संसार कहाँ से उत्पन्न हुआ, किसमें अवस्थित है, अंत में जो हर क्षण परिवर्तन हो रहा है, कुछ वस्तुएं उत्पन्न हो रही है तो कुछ नष्ट हो रही है, जो नष्ट हो रही है वो नष्ट होकर कहाँ जा रही है। इस परिवर्तनशील संसार में कुछ स्थिर पदार्थ है कि नहीं, ध्रुव पदार्थ है कि नहीं, इसमें यदि कोई तत्व है तो वह एक है, अनेक है, नित्य है, अनित्य है, सावयव है, निरवयव है, अखंड है, सखंड है। अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं मानव की मस्तिष्क में उठती हैं और इन सारी जिज्ञासाओं के समाधान के लिए हमारे ऋषि महर्षियों ने प्रयास किया, गहन चिंतन मनन किया। उसका परिणाम ये हुआ कि बड़े से बड़े दर्शन ग्रंथ हमारी संस्कृति में प्रादुर्भूत हुए हैं। प्रमाणों को लेकर के ही सारा दर्शन हो, चाहे कोई भी शास्त्र हो, टिका हुआ है। आप सब लोग जानते हैं कि कोई भी वस्तु है, यदि कोई भी वस्तु है, आप कैसे कह सकते हैं कोई ना कोई उसका प्रमाण होगा। या तो आप आंख से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण से उस विषय को जान रहे हैं, अनुमान कर रहे हैं, या शब्द प्रमाण से जान रहे हैं, या कोई और प्रमाण से जान रहे हैं। संपूर्ण प्रमेय की सिद्धि प्रमाण के अधीन ही है। अतः प्रमाण का विचार करके हमारे ऋषियों ने अपने अपने मतानुसार इस जगत तत्व का गंभीर परिशीलन किया है। वह परिशीलन वेद से लेकर आज तक वह परंपरा चली आ रही है। उस परंपरा में जो हमारे 6 दर्शन शास्त्र हैं, विशेष करके उन 6 दर्शन शास्त्रों में या अन्य शास्त्रों में भी जो हमारे जैन बौद्ध चार्वाक हैं, या जो अन्य भी जो दर्शन है जो इससे इतर है, उन दर्शनों में भी इन सारे तत्वों का विश्लेषण हुआ है, विवेचन हुआ है अपनी अपनी व्युत्पत्ति के अनुसार। सबने प्रमाण पूर्वक विवेचन किया है। प्रमाण के स्वरूप, प्रमाण की सत्ता, प्रमाण के भेद आदि विषय में मतभेद होने के कारण सब में ऐकमत्य नहीं है। और ऐकमत्य न होने का कारण भी यही है कि संसार में जो कुछ परम तत्व है वह वाणी का विषय हो ही नहीं सकता। जिसने सर्वतोभावे न आत्मसात कर लिया, अनुभव कर लिया, फिर वो बताने लायक नहीं रह जाता, तद्विद हो जाता है, तत्स्वरूप, तद्विद तत्स्वरूप हो जाता है। और जो बता रहा है वह कुछ तो जान रहा है, पर संपूर्णतया नहीं जानता है, और जानना भी संभव नहीं है। इस तथ्य को ओझा जी ने बहुत अच्छी तरह से प्रतिपादित किया है। मैं आगे बताऊंगा कि आज तक सिद्धांत निर्णय में जो मतभेद है, आज तक सत्य निर्णय नहीं हो पाया है। इसका कारण भी यही है कि जो वस्तुतः जान लेगा, हमारे शब्द प्रमाण है, क्योंकि शब्द प्रमाण का इन्होंने इतना परिपोषण किया है इस संभववाद में, इतना सुंदर परिपोषण किया है जो अपने आप में अद्भुत है। तो शब्द प्रमाण के आधार पर ही हम तथ्यों का निर्णय करते हैं। तो हमारे जो श्रुति प्रतिपादित बीज है, जो भी कुछ है, उनका विवेचन हमारे दार्शनिकों ने, मुनियों ने, ऋषियों ने किया है, पर पूर्णतः उसका अनुभव अभी तक नहीं हुआ है। जिसको हुआ है वो फिर बताने लायक नहीं रह जाता। हाँ, जबकि हमारे यहाँ निरुक्तकार कहते हैं कि प्रत्यक्षकृत धर्माणः ऋषयः अवरेभ्यः, जो सब कुछ प्रत्यक्ष कर लिया है जिन्होंने, वो अपने से अवर लोगों को बताते हैं, वो ठीक है। पर जो प्रत्यक्ष या जो अनुभव का विषय है वो वाणी का विषय पूर्णतः नहीं बन सकता है। और इस तथ्य को हमारे ओझा जी ने स्वीकार किया है। इसको मैं आगे बता संकेत करूंगा। मतभेद का कारण हम लोग दर्शन में गजानंधन न्याय से देते हैं। गजानंधन न्याय आप सब लोग परिचित हैं।
फिर भी कुछ हो सकता है कि दो चार मित्र नए जुड़े हों, तो मैं उस गजानंदन न्याय का उदाहरण मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप सब लोग जानते हैं, फिर भी मैं उसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। गजानंदन न्याय का अभिप्राय है कि किसी गांव में एक हाथी आया। उस गांव में कुछ अंधे लोग थे। उन लोगों के मन में आया कि चलो पता लगाते हैं हाथी का स्वरूप कैसा होता है। 3 4 5 लोग चले गए। अब वो आंख से देख नहीं सकते थे हाथी को, हाथ से स्पर्श कर सकते थे। स्पर्श के द्वारा किसी ने हाथी की पूंछ पकड़ी, किसी ने दांत पकड़े, किसी ने कान पकड़ा, किसी ने पैर पकड़ा। अब जिसने पूंछ पकड़ी थी उसने कहा कि हाथी गजो मयानुभूतः, हाथी का अनुभव, हाथी का प्रत्यक्ष हमने कर लिया। हाथी कैसा होता है? उन्होंने कहा कि सर्प स्वरूप होता है, सांप की तरह होता है। जिसने हाथी का कान पकड़ा था उसने कहा कि हाथी सूप के आकार का होता है। जिसने पैर पकड़ा था उसने कहा कि हाथी खंभे के आकार का होता है। और जिसने दांत पकड़ा था उसने कहा कि हाथी यूप के आकार, खूंटा खूंटा की तरह होता है। अब इस पर हम विचार करें कि चारों में सत्य कौन बोल रहा है और असत्य कौन बोल रहा है। तो इस अनुभव को हम सत्य भी नहीं कह सकते, इसलिए कि जिसने असत्य नहीं कह सकते, मिथ्या नहीं कह सकते, इसलिए कि जिसने जिस रूप में जाना, अनुभव किया, उस रूप में बताया। ये अलग बात है कि संपूर्णतया उसको ज्ञान नहीं है, पर जितने जिस अंश में, जिस रूप से वो जान रहा है, वह व्यक्ति उसी रूप में उसका वर्णन कर रहा है। इसलिए इसको हम असत्य नहीं कह सकते। जिसने जैसा अनुभव किया है उसने उस रूप में इसका निरूपण किया है। पर यदि यहीं पर कोई ये कहने लग जाए कि नहीं नहीं, जो हमने कहा यही सत्य है, हाथी सर्प की तरह ही होता है, यदि ऐसा कहने लग जाए तो यहीं से मतभेद, वाद यानी विवाद पैदा हो जाता है। और यदि यहीं पर समन्वय हो जाए कि हाँ, यदि तुमने जिस रूप में अनुभव किया उस रूप में बता रहे हो, तो हो सकता है कि तुमने हाथी का अनुभव अवश्य कर लिया है। और सच्चाई भी है, वो चाहे जो कहे, हाथी को सांप की तरह भले कह दे, पर हाथी का स्पर्श उसने कर लिया है, इसमें कोई संशय नहीं है। हाथी को खूंटा की तरह भले कह दे, पर हाथी का स्पर्श उसने कर लिया है, इसमें कोई संशय नहीं है। हाथी को खम्भे की तरह कहेगा, पर हाथी का स्पर्श उसने किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अर्थात इन सारे वादों में, विवादों में, मतभेदों, विवादों में मतभेद होने पर भी असत्य कोई नहीं है। और यदि पूर्णतः सत्य की बात की जाए तो पूर्णतः सत्य भी कोई नहीं है, क्योंकि वह ऐसा तत्व है जो अनुभव मात्र गम्य है, और अनुभव मात्र गम्य वस्तु का शब्दतः निरूपण करना संभव नहीं है। अंशतः प्रवृत्ति के लिए आचार्यों ने किया है और वही परंपरा चली आ रही है। और उसी परंपरा में हमने इस ग्रंथ को पहली बार कल शाम को थोड़ी देर के लिए देखा, तो इसमें देखा कि ऐसे पहले दर्शवाद जो कि नासदीय सूक्त से संबंधित है, नासदीय सूक्त में जिनका बीज निहित है, उन बीजों को लेकर के आदरणीय श्री ओझा जी ने अलग अलग वाद ग्रंथ बनाए हैं, 10 11 12 वाद तक उन्हें बनाए हैं। और उन्हीं में से एक वाद ग्रंथ है अंभोवाद। यह अंभोवाद ग्रंथ, या यूं कहें कि जो 10 वाद ग्रंथ है, एक तरह से पूर्व पक्ष के रूप में है। सिद्धांतवाद संभवतः इससे अलग है, अभी देखा नहीं है, संभवतः भी कभी आएगा, देखा जाएगा। इन वादों में अंभोवाद ग्रंथ है, इसका कुछ अवलोकन हम लोगों ने किया। अंभोवाद, जैसा कि शब्द से ही आपको लग रहा है कि अंभः, अंभस मूल शब्द है जिसका अर्थ होता है जल, और अंभोवादः, अंभ जल से ही सारी सृष्टि का विस्तार होना, इस पक्ष को उपस्थापित करने वाला यह ग्रंथ है। अतः इस ग्रंथ का नाम है अंभोवाद। सारे सबने अपने अपने अनुसार कारण देखे, अनेक कारण है, पर जिस पक्ष में हमने सबका कारण जल को बनाया है और जल को कारण बना करके उस जल से सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्युलोक, घट पट आदि सारे पदार्थों की सृष्टि किस रूप में कैसे हो सकती है,
इसका निरूपण इस ग्रंथ में हुआ है। इस ग्रंथ का बीज अभी हमने इसी ग्रंथ के अंत में देखा, महानारायणोपनिषद में एक मंत्र है, आपो वा इदम सर्वम, यह सब कुछ जल ही है। विश्वाभूतान्यापः, विश्वाभूतान, विश्वानि भूतानि, ये सारे जीव जगत जल ही हैं। और आप प्राण, प्राणो वा आपः, ये जो प्राण है वायु, वो भी आप ही, जल ही है, जल का ही रूप है वो। पशव आपः, अन्नमापः, अमृतमापः, सम्राडापः, विराडापः, स्वराडापः, छंदांस्यापः, ज्योतिंस्यापः, सत्यमापः, सर्वा देवता आपः, भूर्भुवः स्वरापः ओम, ये मंत्र है। अब देखिए इस मंत्र में सब कुछ जल है, ये तो कह दिया गया, पर ये बात समझ में आती नहीं है कि जैसे हम बोल रहे हैं, मोबाइल के माध्यम से आप लोग जुड़े हुए हैं, सब लोग सुन रहे हैं, इस मोबाइल को हम जल कैसे कह दें? मंत्र तो कह रहा है कि सर्वम आप, सर्वम जगत आप, ये सारा जगत ही आप है, जल है। अर्थात वह जल ही है, आप ही है, जो कई रूपों में विभक्त है, उपाधि भेद से या अवस्था भेद से अनेक रूपों को प्राप्त करके यही जल, पृथ्वी, जल, तेज, सूर्य, वायु, चंद्रमा, हम, आप, मोबाइल, अनेक रूपों में विभक्त हो रहा है। ये कहना सुनना बिल्कुल सरल है, पर समझना बहुत ही कठिन है। ये मोबाइल जल से बना है, कोई कह दे कि जल से मोबाइल बना है तो थोड़ा आप समझा दीजिए कैसे बना है, नहीं समझा जा सकता, कठिन है। अतः ये बात समझ में आती नहीं है, मंत्र का अर्थ समझ में आता नहीं है। पशुः आपः, पशु आप कैसे, जल कैसे है? ये अन्न आप कैसे है, जो अन्न है वो जल कैसे हो जाएगा? पर जब इस ग्रंथ को हमने देखा तो इतना सुंदर विवेचन हुआ है। और आप हम इसलिए कह रहे हैं कि बोधन में सरलता हो, वस्तुतः अप शब्द है, जो अप जल का पर्याय माना जाता है, पर इस अप शब्द के इतने अच्छे अर्थ निर्वचन किए गए हैं, और निर्वचन से जो अर्थ निकाला गया है अप का, यदि उस अर्थ को हम समझ लें तो फिर हम समझ सकते हैं कि सब कुछ जलमय ही है। क्योंकि इस ग्रंथ में जल को ही अनेक रूपों में व्यक्त किया है। द्रव ही है जो घन रूप में, तनु रूप में विभक्त हुआ है। ये जल का ही मर, मरीचि आदि अनेक भेद है, उसी मर भेद से पृथ्वी बनी हुई है। इस तरह से जल ठोस रूप में, माने किस किस रूप में वह जल क्या क्या बन सकता है, इसका निरूपण उन्होंने किया है। और जल का, जल अप का जो उन्होंने निर्वचन किया है, वह यद उनका श्लोक ये है, श्लोक इसमें, खैर इसमें आप लोग जानते हैं, बिल्कुल ही वो मंत्र है, सतपथ ब्राह्मण में वो मंत्र है जो दिया गया है, तद यद अपाम शर आसीत समहन्यत सा पृथ्वी भवत, अर्थात जल का जो संघात रूप है, ठोस रूप, वही पृथ्वी बना। अब देखिए इस पर उनका श्लोक है, अपाम विकारस्तु मरस्ततो भूत पृथ्वी यत् प्राहुरिमं तमर्थम। अपाम विकारः मरः, जल का ही जो ठोस रूप हुआ, मर जिसका नाम दिया गया है विकृत होकर के, वह मर हुआ, और ततोभूत पृथ्वी, उसी मर नामक जल से पृथ्वी प्रादुर्भूत हुई। अब जल ठोस रूप में परिणत हुआ, वह ठोस रूप ही पृथ्वी रूप में परिणत हो गया। ये हम तो उपनिषद में भी पढ़ते हैं कि आत्मना आकाश आकाश संभूत आकाशाद वायु वायुरग्ने अग्निरापः अद्यः पृथ्वी, अद्यः पृथ्वी हम पढ़ते तो अवश्य हैं, पर इतना सुंदर समन्वय करके उन्होंने जो स्थापित किया है यहाँ, किस उसका जो क्रम दिखलाया है ग्रंथकार ने, अत्यंत ही अद्भुत है। और आपनोति बहुवचन है तो आपनुवन्ति आपः, अप शब्द का वो जो निर्वचन किया है, वो भी अपने जो हमारे ब्राह्मण ग्रंथ में है, यानी वेद ग्रंथ, वैदिक ग्रंथों में है, ठीक उसी का उन्होंने निर्वचन किया है।
और आप केवल तरल पदार्थ या जो हम पीते हैं बस इसी का नाम जल नहीं है, अपितु आपनुवन्ति व्याप्नुवन्ति सर्वत्र वर्तन्ते निज सतात्मना ता आपः, जो सब जगह व्याप्त है, किसी न किसी रूप में परिणत होकर के जो विराजमान है हर जगह, वही आप है, अर्थात तो वही जल है। और विरलुते करके विरलुते या तद वाह या वारी, जो वर्णीय है, जो वर्ण करता है या वर्ण योग्य है, वही वाह यानी वारी है। इन्होंने आप सलिल वारी इनका आपस में परस्पर भेद भी जो दिखलाया है वो भी अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि प्रायः अर्वाचीन संस्कृत में या वर्तमान संस्कृत में हम लोग जानते हैं कि जल, आप, अप, वारी, वाह, सलिल सब के सब पर्यायवाची शब्द हैं, पर्याय की तरह व्यवहृत होते हैं। पर ग्रंथकार ने दिखाया है कि बिल्कुल ऐसा है नहीं। या आप एतः सलिलम पुरासित, ये जो आप जिसको आप कह रहे हैं, यह अप पहले सलिल था, सलिल से अप हुआ, आप हुआ, अर्थात सलिल में और आप में भेद है, तात्विक भेद भले नहीं है, क्योंकि तात्विक भेद तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब कुछ जल का ही रूप है। सर्वम आपोमयम जगत इनका सिद्धांत है, तो जलमय शब्द नहीं है पर हुई है। एक और बात इसमें देखने लोग है कि जो यह आप है जिसका अर्थ किया गया व्यापनशील, व्यापक, सर्वत्र सत्तावत जल है, अर्थात आप यदि हम कहेंगे व्यापनुवन्ति इत्यापः, इसका मतलब यही हुआ कि सर्वत्र जिनकी व्याप्ति हो, हर जगह जिनका संबंध हो, वही आप है, वही जल है। तो हर जगह जिसका संबंध होगा वह असत्य भी नहीं हो सकता, सत्य ही होगा। इसके लिए शतपथ ब्राह्मण में भी मंत्र है जो कि है आपो ही सत्यम तत एव निम्नम यान्त्याप एता यह सत्य धर्मात्। इस मंत्र भाग का ओझा जी ने भी अपने पद्य में ज्यों का त्यों अनुवाद किया है, और इसके उत्तरार्ध भाग में उन्होंने दिखाया है कि सत्यान्वितात्मा भवतीह नम्रः स्यानोद्धतः शांतिमुपैति सत्यात्। सत्यान्वितात्मा, देखिए ये दार्शनिक पदार्थ का निरूपण कर रहे हैं यहाँ पर इसको हम यदि नीति की दृष्टि से देखें तो कितना सुंदर है, शैली उनकी है कि हम व्यवहारिक जगत में भी इस पद का समन्वय कर सकते हैं। सत्यान्वितात्मा भवतीह नम्रः, सत्यात्मा जो सत्य से अन्वित आत्मा है वो सदा, और जो सत्य पुरुष है वो सदा विनम्र होता है। एक व्यवहारिक अर्थ भी कितना सुंदर निकल आता है। तो ये तो कवि का चातुर्य होता है जो एक शब्द से कई अर्थ का ध्वनि कर देते हैं। तो इनकी जो सृष्टि की बात है कि अपाम विकारस्तु मरस्ततो भूत पृथ्वी यत् प्राहुरिमं तमर्थम, जल का ही विकार माने सलिल से अप हुआ, अप से मर हुआ, मर से पृथ्वी हुई, और आगे भी लिखा आप तस्लम, हाँ नहीं, या आप यथा शैलम पुरासित सत्यम तो भूत अथ विद्युदस्मात्, आप से सत्य हुआ, सत्य से विद्युत। एक तरह से हुआ का मतलब जन्म नहीं माना जा सकता है, प्रादुर्भाव माना जा सकता है, अभिव्यक्ति मानी जा सकती है, क्योंकि यदि सत्य को हम उत्पन्न मान लेंगे तो फिर इसके नित्यत्व की रक्षा करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अभूत का मतलब प्रादुर्भूत करना चाहिए, अभिव्यक्त हुआ, प्रकाशित हुआ, और यही ग्रंथ का तात्पर्य भी लगता है, क्योंकि उत्पन्न मान लेंगे तो जल से कुछ और उत्पन्न हो जाएगा, तो फिर दोनों को संबंध जोड़ने में थोड़ा वह संबंध नहीं बन पाएगा जो होना चाहिए। आपको महत्व की सिद्धि में थोड़ा क्लेश होगा, इसलिए अभिव्यक्ति ही मानना चाहिए। और उस विद्युत से क्या हुआ था, प्रजापतिर विद्युत उद्बभूव प्राण स वायु सही विश्वकर्मा। उस विद्युत से प्रजापति प्रकट हुए, और वह प्रजापति ही क्या है, प्राण है, वायु है और विश्वकर्मा है। विश्वकर्मा का मतलब विश्वम समस्तम कर्म कृति ही यस्य सहा विश्वकर्मा, सब कुछ जिनका
अपना कर्म है, जो सबके प्रणेता वही है, प्रजापति ही। अच्छा, एक और बात, नारायण शब्द की भी बहुत सी चर्चा हुई। इन्होंने भी अपने पद्य में कहा, चूंकि मैं कल ही पुस्तक देखी और आज दिन भर मीटिंग भी हम लोग रहे, फिर जाना, इसलिए वो श्लोक नोट नहीं कर पाया, पर इन्होंने बिल्कुल वैसा ही दिखाया है कि मिल गया, नरोयमव्यक्त तमोयमाद्यो नारा अपः प्राहुरतः प्रसूतः नारायणमस्ति तस्मात् नारायणम तम पुरुषम वदन्ति। जो परमात्मा जिसको हम नारायण कहते हैं, नारायण होने का भी मुख्य कारण यही है कि नारा अपह, नारा आपह, आप को नार कहा गया है, नारा कहा गया है, और उसमें अयन होने से वो नारायण है। प्रश्न होता है कि आपको नार कहा ही क्यों गया? तो जो नर है, आदि पुरुष है, उससे ही उत्पन्न हुआ है और उसी में उसका निवास है, अतः उसको नारायण कहा गया। इसकी पुष्टि भागवत से भी और मनुस्मृति से भी होती है। मनुस्मृति में भी कहा गया है, आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः ता यस्यायनं पूर्वं तेन नारायण स्मृतः। अर्थात आपो नारा इति प्रोक्ता है, नार क्या, नारा या नार क्या है? जल है। और आपो वै नरसूनवः, नरः परम पुरुषः आदि पुरुषः, तत्सुनवः अर्थात तत्प्रजाः, सर्वाः अपि प्रजाः, आप एव इत्युक्ते अप्रसूता एव, सब कुछ जल से ही प्रसूत है, प्रकट है। तो इस तरह से मनुस्मृति हो या हमारे पुराण हो या फिर क्या नाम है वैदिक ग्रंथ हो, वेद हो, सबसे पुष्टि होती है इसमें। तो इस ग्रंथ में हमने जो एक बार पहली बार तो कल देखने को मिला, पर देखने के बाद लगा कि इसका बहुत गहन अध्ययन होना चाहिए। अभी हम लोग जहां तहां स्थाली पुलाकर न्याय से अक्रम सक्रम जैसे पदार्थ उपस्थित जैसा हो रहा है, उस क्रम से हम लोग यहाँ बोल दे रहे हैं, पर इस पर जो लेख होगा वो गंभीर लेख होना चाहिए। और इन्होंने वैज्ञानिक तरीके से विषयों का जो प्रतिपादन किया है बिल्कुल ही अद्भुत है। और इन्होंने जो दृष्टि दी है, क्योंकि जो 6 दर्शन जो बाद में आकर अत्यंत व्यवस्थित हो गए, जो 6 शास्त्र हम कहते हैं, या और भी जो 9 दर्शन है, 3 दर्शन है, या अन्य जो भी क्या नाम है वो माधवाचार्य जी ने जो दर्शन संग्रह में दर्शन दिखाए हैं, इन सारे दर्शनों से पहले ये जो वाद दिखाए गए, ये सारे पक्ष हमारे यहाँ व्यवस्थित थे। ये जो ध्वनन हुआ है, इस पर काफी अनुसंधान की आवश्यकता है। और इस ग्रंथ पर भी, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध किया है, जो वेद में बीज रूप में है उसका विस्फोरण इन्होंने बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से किया है। पहली बार मैंने इनका ग्रंथ देखा है, सत्य है, और बहुत कम समय के लिए, मुश्किल से पूरा भी नहीं देख पाया, कुछ अंश देखा है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इसको पूरा पढ़ूंगा, काफी मेरी रुचि इसमें हो गई है। और बाकी के जो वाद ग्रंथ है उनको भी देखने में रुचि हो गई है, क्योंकि इतना भाषा अत्यंत सरल है, इनका जो शब्दों का निर्वचन है वो अद्भुत है, और प्रत्येक के साथ प्रमाण भी है। कई जगह इन्होंने वैदिक मंत्रों का यथावत अपने ग्रंथों में निवेश किया है। तो बिल्कुल ही लग रहा है कि हमारा बिल्कुल जो वैदिक है, वैदिक तथ्य है, जो हमारे ऋषियों का जो मत है ना प्राचीन काल का, बिल्कुल उसी का इन्होंने अपने शैली में प्रतिपादन किया है, जो अपने आप में अद्भुत है। और